बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आज के सत्र में हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा का श्रवण करेंगे। कहते हैं कि एकादशी का व्रत, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन एवं गरीबों के लिए दान, यह तीनों हमारे घर में उन्नति का देने वाला, संतति की वृद्धि कराने वाला एवं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके हमें सुख प्रदान करने वाला कहा गया है। आइए इस एकादशी की कथा का हम श्रवण करते हैं। इसके पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आप तक समय से पहुंच सकें। सर्वप्रथम गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। सज्जनों, यह एकादशी की कथा को सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था। अर्जुन ने एकादशी के महात्म के बारे में सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धनुर्धर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही अनंत यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इसकी कथा को सुनने से वाजपेय यज्ञ को करने की फल के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की नगरी थी। इस नगरी में एक महीजित नाम का राजा राज्य करता था। बड़ा शांति प्रिय राजा था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था, लेकिन संतानहीनता के कारण वह हमेशा दुखी रहा करता था। अपनी वृद्धावस्था को आता देख करके राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और न ही मेरे खजाने में कभी अन्याय या पाप के द्वारा कमाया हुआ, एकत्र किया हुआ धन रखा हुआ है। ना ही मैंने कभी किसी देवी देवता का अपमान किया है। मैंने कभी ब्राह्मणों का भी अनादर नहीं किया है और प्रजा को भी मैं पुत्र के समान पालता हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह ही दंड दिया करता हूँ। कभी किसी से मैंने घृणा नहीं की है। सबको एक समान माना है। सज्जनों की सजा पूजा की है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ है। सो मैं इस संतानहीनता के कारण बड़ा दुख प्राप्त कर रहा हूं। इसका क्या कारण है? तो राजा महीजित की इस प्रकार की बात को सुनकर के उस पर विचार करने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को जाते हैं। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के उन्होंने दर्शन किए। फिर राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते हुए एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में अपना मन लगाए हुए निराहार रहने वाले, जितेंद्रिय, चिदात्मा, जित आत्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस ऋषि को देखा, जिनका एक कल्प के व्यतीत हो जाने पर एक रोम अपने शरीर से टूट करके गिर जाता था। सबने आकर के उन दिव्य लोमस ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देख करके लोमस ऋषि ने पूछा, आप लोग किस कारण से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल परोपकार के लिए ही हुआ है। आप इसमें संदेह मत करो।
अपने मन की समस्त व्यथा को मुझे वर्णन कर दो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर के वे सभी लोग कहते हैं कि हे महर्षि, आप हमारे मन की बात को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। हमारी महिष्मतीपुरी का राजा बड़ा धर्मात्मा है और प्रजा को पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन है, इस कारण बड़ा दुखी रहता है। उन लोगों ने कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाया करते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। ऐसी वार्ता सुनकर के ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने थोड़ी देर आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में जा करके उस राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जान करके उन सभासदों को बताया कि आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। वह निर्धन होने के कारण कई प्रकार के गलत दूषित कर्म करता है। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के जब वह व्यापार करने लगता है, तब एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा भटक रहा था, तब पानी पीने के निमित्त एक जलाशय पर जाता है। उसी स्थान पर तत्काल एक बछड़े को जन्म दे करके निवृत्त हुई एक प्यासी गऊ उस जलाशय में पानी पीने के लिए पहुंच जाती है। तब राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं उस सरोवर का जल पान करने लगा। इस कृत्य के कारण राजा को यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन वह भूखा रहा, इस कारण से इस व्रत के पुण्य प्रताप से वह इस जन्म में राजा तो हो गया, परंतु उस प्यासी गऊ को पानी न पिलाने के कारण और पीती हुई गाय को वहां से हटा देने के कारण राजा को यह संतानहीनता का कष्ट प्राप्त हो गया है। यह सुनकर के वह लोग कहने लगे कि हे ऋषि, समस्त पापों का प्रायश्चित भी शास्त्रों में बताया गया है, अतः जिस प्रकार के कृत्य को करने से राजा का यह पाप दूर हो, आप कृपा करके वह उपाय बताइए। तब लोमस ऋषि ने कहा कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तुम सब लोग, पूरी प्रजा और राजा रानी सब मिलकर के इस पुत्रदा एकादशी के व्रत को करें, रात्रि का जागरण करें, भगवान श्री हरि का पूजन करें और समस्त समय भगवान के ध्यान चिंतन पूजन मनन में व्यतीत करें और इस व्रत का पारण करने के बाद में इसका फल उस राजा को प्रदान करें, जिससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ में राजा को एक उत्तम संतति पुत्र की प्राप्ति होगी। तो लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर के मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस आ जाती है। और जब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार सभी लोगों ने उस एकादशी के पुत्रदा एकादशी के व्रत को किया और उस एकादशी के व्रत के पुण्य को राजा को प्रदान किया, जिसके प्रभाव से राजा एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा करने वाले जो भी भक्त हैं, जो भी प्राणी हैं, उन्हें
इस पुत्रदा एकादशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस कथा के महत्व को सुनने से मनुष्य सभी पापों से दूर हो जाता है और इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यलोक को और भगवान नारायण के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सज्जनों, जो भी संतान की कामना करने वाले भक्त हैं वे पुत्रदा एकादशी के व्रत को करें और अपने इस वंश वृक्ष को आगे बढ़ाएं और भगवान श्री हरि की कृपा को प्राप्त करें। इसी कामना के साथ ठाकुर जी आप पर अवश्य ही कृपा करेंगे। अगले सत्र में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।